Hello all. On the behalf of Department of Academic Affairs, CAD Mantra, I welcome you all to the demonstration session on Industrial Power Transformer, three-dimensional modeling and documentation in SolidWorks. In today's transformer industry, precision and speed defines the industry growth. Without the right design tool and its specialized understanding, engineers struggle with misaligned parts, rework, and costly delay. Our program is equipped not only to provide three-dimensional visualization of transformer models, but also integrating the design with manufacturing, which leads to the optimization in product design and satisfying the ever-changing demand of customer globally. So let us start with the very first topic, and the first topic is to understand what makes the company at risk if the company is not opting the specialized SolidWorks training program. तो इस केस में हम समझेंगे कि अगर हम सिर्फ टू डायमेंशनल मॉडलिंग पे रिस्ट्रिक्टेड हैं ऑटोकैड के थ्रू या हम पेपर वर्क पे ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं जब भी हम डिज़ाइनिंग को अप्रोच करते हैं। तो हमारा पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि समहाउ वी मेक आवर डिज़ाइन वर्सेटाइल। अगर जैसे एग्जांपल एक 35 MVA का सब स्टेशन पावर ट्रांसफार्मर है और इस पावर ट्रांसफार्मर को हमें अपग्रेड करना है या डिग्रेड करना है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ऐसे केस में हमारी रिक्वायरमेंट ज्योमेट्री को ज़्यादा डिस्प्लेस करने, ज्योमेट्री की प्रोफाइल चेंज करने में नहीं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट डायमेंशनल चेंजेस की है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है। कंसिडरिंग दिस ऑब्जेक्टिव, हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करते हैं? तीन मेन पॉइंट से। पहला पॉइंट पार्ट लेवल पे समझ। अब इसमें अगर हम डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं इंसुलेटर की ओपनिंग की, फॉर एग्जांपल 65 है, आई नीड टू कीप इट से 85 करना चाहते हैं, तो हमें मालूम है कि दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट को चेंज करने से ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना रिफ्लेक्ट हुए, आप देख सकते हैं। हालांकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम अगर पार्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसमें एग्जीक्यूशन हो, प्लस इससे अफेक्टेड जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये कंपोनेंट है इसमें भी चेंजेस आते हैं बट वो चेंज नहीं हुए। तो ये हमारा पहला ड्रॉबैक हमें फेस करने को मिला। सेकेंड जो हमारा ड्रॉबैक आता है वो असेंबली से रिलेटेड है। जब इस पार्ट को हम असेंबली में इंपोर्ट कर रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं इस पार्ट को, टॉप लिड को ट्रांसफार्मर टैंक के, इसमें इंसुलेटर माउंट है, तो अगर हम इसके इंसुलेटर की होल को चेंज कर रहे हैं, अगर हम इस होल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं इंसुलेटर भी चेंज हो जाए, लेकिन इंसुलेटर नहीं चेंज होगा, होल चेंज हुआ, क्योंकि ये डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं, ऑटोकैड की प्रोफाइल्स हैं, इंडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड नहीं। इंटरलिंक कर सकते हैं अगर हम पैरामेट्रिक फीचर्स को अडॉप्ट करें, बट ये बहुत लेथार्जिक प्रोसेस हो जाएगा। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट एंड द कंसेक्यूटिव चैलेंजेस फ्रॉम द डिजाइन पार्ट, बट इसका इफेक्ट हमें हमारे बिजनेस पे भी मिलेगा। ओके, सो नाउ आई विल बी शोकेसिंग यू द मॉडल विच हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर योर रेफरेंस। ये आपके लिए रेफरेंस के लिए प्रिपेयर किया गया मॉडल है, और इस मॉडल में डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है द लेवल ऑफ डिटेलिंग विच यू कैन अचीव राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर। आप देख सकते हो कोर की प्रॉपर प्लेट्स अलॉन्ग विद द क्लैंप, इसके योक और लिम्स, देन वी हैव द वाइंडिंग, यहाँ पे वाइंडिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हो, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, द सपोर्ट स्ट्रक्चर, वायरिंग के लिए प्रॉपर क्लैंप्स, वी हैव द इंसुलेशन लेयर फॉर द कॉइल्स एज वेल एज द डक्ट्स फॉर द प्रॉपर कूलिंग। हम दूसरे एंड पे अगर इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें देखने को मिलता है इसका टैप चेंजर का मैकेनिज्म, एंड टैप चेंजर मैकेनिज्म फुल्ली फंक्शनल मैकेनिज्म है, एंड विच वी कैन ऑल्सो सिमुलेट इन सॉलिडवर्क्स। लेट अस अंडरस्टैंड जो हमारे ड्रॉबैक थे। तो कंसिडरिंग ये हमारे पास कंजर्वेटर टैंक है, इस कंजर्वेटर टैंक में हमें एक नेम प्लेट अटैच करनी है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा, हम नेम प्लेट भी एक अलग बनाएंगे और उस नेम प्लेट को इसके साथ इंटरलिंक करेंगे।
ताकि अगर हम इसके पिच वेरी करें तो ऑटोमेटिकली मेरा नेम प्लेट जो कि असेंबली का डिफरेंट पार्ट है उसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए. लेट अस सी डायमेंशंस by 80 for example. Now we'll be giving the position of the hole. So I'm taking this hole, एक यहाँ होल किया, फिर आपने फिर मिरर प्रोफाइल में गए, दोनों ज्योमेट्रीज को सेलेक्ट किया, मिरर अबाउट पे क्लिक किया, तो कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे, नॉर्मल व्यू हो जाएगा. Now we'll be creating the circle data. So I'm giving it say 5 mm so that we can attach a rivet, or we can of course go with the screw. Next step is to create the nameplate and 130 और इसको base flange पे क्लिक किया. Base flange is used to convert the sketch into a flat sheet. अब यहाँ पे हमने असाइन करना पड़ता है कि हमें थिकनेस क्या है, तो मैं 1.5 mm की थिकनेस कंसीडर कर रहा हूँ. बेंड अलाउंसेस आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप के फैक्टर को यूज कर सकते हैं. ओके प्रेस करेंगे एंड नाउ वी नीड टू गिव दी एज फ्लैंज. हमें एजेस को बेंड करना है सो दैट वो प्रॉपर फिट मिले हमारे सी चैनल पे. सो हमने इसको पिक किया और एक्सटेंड किया, देन अगेन आई विल बी एक्सटेंड दिस एंड. तो प्रॉपर मैं एक इसको इंक्लोजर के फॉर्मेट में जनरेट करना चाहता हूँ. सो आई विल बी गिविंग द हाइट. नाउ व्हाट वी वांट आप समझिएगा ध्यान से, हमें इनको इस पे प्लेस करना है, बट क्योंकि होल अभी अवेलेबल नहीं है तो हम होल टू होल मैच नहीं करा सकते, राइट. तो सेंटरली अलाइन तरीके से आप मेट में जाइए एंड यू विल बी गेटिंग दी ऑप्शन ऑफ एडवांस मेट में विथ मिलेगा. विथ क्या करेगा, आपको दो रेफरेंसेस देने से, हमने स्पेस को पिक किया, स्पेस को पिक किया, और ऐसे ही स्पेस को पिक किया और स्पेस को पिक किया, तो ऑटोमेटिकली कोप्लेनर के साथ साथ ये सेंटर पे आ जाएगा. तो हम चेक कर सकते हैं कोप्लेनर भी हो गया और इस सेंटर पे भी असाइन हो चुका है. अब आप चेक करो, अब हम इसमें होल क्रिएट करना चाहते हैं इस फेस में, शीट मेटल में, और फ्यूचर में अगर ये 5 mm डायमीटर के होल में कोई चेंजेस आता है तो मैं बार बार इसमें चेंज नहीं करना चाहता हूँ कि इसमें भी चेंजेस करें. मैं लेट इट बी डायमीटर, लेट इट बी दी पोजीशन, कोई भी चेंज है ऑटोमेटिकली वो चेंज आपका सॉलिड वर्क में हो जाता है. मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कैसे होता है. आप इस पर क्लिक करिए और इसके एडिट पार्ट में डायरेक्टली इसी ही विंडो से जाएंगे. तो अभी सेव करने को पूछा, मैंने सेव कर दिया और यू कैन सी दिस इज द एटमॉस्फेयर. अब आप इस स्पेस को क्लिक करिए और इसके स्केच में चले जाइए, स्केच मोड में आते. अब आपको इन एजेस को कन्वर्ट कर लेना है. सेंटर भी हम लोग यूज करते हैं काफी बारी, जब हमें कोई दूसरे डायमीटर का सर्कल क्रिएट करना है तो हम सेंटर को यूज कर लेते हैं. हम कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्लैक कलर के सर्कल्स आ जाएंगे. क्या इन रिलेशंस को हमें डिलीट नहीं करना है क्योंकि ये रेफरेंसेस पिक कर रहे हैं बैकग्राउंड से, यही हमारा एडवांटेज है. अब हम एग्जिट करेंगे और इस पार्ट को पिन करेंगे. उसको सेलेक्ट करने के बाद हम कट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमने कट क्रिएट किया. ओके प्रेस करें, एग्जिट किया, सेव करा चेंजेस को. यहाँ पे चेंजेस से रिफ्लेक्ट होंगे ये चेंज. देखिए अब हम वैलिडेट करना चाहते हैं. देखिए आई नीड टू सी कि इस होल के जो चेंजेस हैं जो कंजर्वेटेड टैंक पे बनाए हमने, वो क्या नेम प्लेट पे आ रहे हैं कि नहीं. पहले हम लोग डायमीटर चेंज करके चेक करते हैं. तो हमने इसको कर दिया 10 और आप देख सकते हो वो जो पार्ट बेस्ड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई. देखिए आप अगर हम इसको 15 कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारे 15 हो रहे हैं. ठीक है, अगर इसे 10 कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 10 हो रहे हैं. आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे नहीं है. ठीक, तो यस करिए, ये चेक करिए, हो गया ऑटोमेटिकली चेंज. ठीक है. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग SolidWorks. 2 sections we've covered. Now we'll be covering third part, the drafting part. अब अगर हम इसको ड्राफ्टिंग में लेके जाते हैं तो क्या इसी तरीके के चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट होंगे? The answer is yes.
आइए चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं। मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली, सी हाउ इजी इट इज। आपने बस मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू विल बी गेटिंग इन दी इंटरफेस ऑफ द ड्राइंग। आपको यहाँ से अपने पेपर सिलेक्शन करने से हमने A2 पिक कर लिया, और अब साइड में विल बी गेटिंग दी ईच एंड एवरी प्रोजेक्शन। तो हमने फ्रंट व्यू का सिलेक्शन किया। इस तरीके से हम प्रोजेक्शन अपने क्रिएट कर लेते हैं। दैट इज सो इजी व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिडवर्क्स। इसके होल के पोजीशनिंग को चेंज कर दिया, से आप चेंज इट टू 500। इसको पिक करिए, अब यहाँ पे आप व्यूज इसके ऑल्टर कर सकते हो। तो चेंज करिए, यस, इट इज सो इजी टू ऑपरेट। देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके प्रोजेक्शन चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अभी ये ऑटोकैड में आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऑटोकैड में होते तो आप कितने एफर्ट हमने करने पड़ते इसके प्रोजेक्शन को रीडिजाइन के अलावा, कोई और ऑप्शन रहता नहीं हमारे पास, राइट। सो हम चेक करेंगे, बहुत क्लियरली हमें विजिबल है कि इसके डायमेंशन स्पेसिफिकेशंस 500 हो गए। नाउ माय मॉडल इज फुल्ली इंटीग्रेटेड from part to assembly to the drafting, and it is very easy to get a DWG file of it। करके DWG पिक कर लीजिए और ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है टू अंडरस्टैंड what is the methodology that we follow to make you understand the concept of 3-dimension modeling and optimize your modeling process according to the manufacturing needs। देर आर 3 मेन सेगमेंट। तो पहला सेगमेंट जो आप ऊपर देख सकते हो वो है कास्टिंग या फॉर्जिंग का। ऐसे सारे केसेस जिनके अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं या द कंपोनेंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दे आर फॉलोइंग सम कास्टिंग प्रोसेस, those geometries are in majority created by the solid part modeling tab known as features tab। Second case is of sheet metal। When we see the manufacturing process as going through CNC bending machines or any piercing process or a specific indentation, stamping is there, embossments are there, in that case we will be opting the sheet metal tab of SolidWorks for preparing such parts। So this was the number plate. We created it with the help of sheet metal. Now I need the number plate to be flattened. Okay, so just I need to go with sheet metal and I'll be picking the flattened tool. It will result in flattening the bends, and this face will assist us in laser cutting operation very easily। Just you have to select the face and you have to go in save as, then you have to pick save as DXF। From here you can pick save as DXF, and then from the export option select sheet metal, and then you can select what you want to import। अगर आप bend line import करना चाहते हैं तो आप bend line को select कर सकते हैं। So this is how we go with the sheet metal part। Next is the third segment, which is the weldment। Now if you are encountering certain designs, those designs are similar cross-sectional throughout the channel, in that case it is always better to opt the weldment case। So weldment tabs already have the 3D sketches option, the channel preloaded profile, even you can create your own profile, you can create the frame stiffener supports। अगर किसी इंडस्ट्री के पास 6 mm की प्लेट को बेंड करने की या फैसिलिटीज नहीं है तो उस केस में हम ग्रूव प्रोफाइल को क्रिएट कर लेंगे और उस ग्रूव प्रोफाइल को हम लेजर कटिंग के थ्रू जनरेट करके एक क्लैंप क्रिएट कर सकते हैं। आई विल शो यू जस्ट नाउ। सी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ वेल्डिंग टेबल। Now this welding table involves majorly those weldment structures। आप बॉटम में देख सकते हैं चैनल, लेकिन अगर हमारे पास चैनल नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम लोग इस तरीके की ग्रूव्ड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो 90 डिग्री फॉर्म कर लेंगे विद वेरी मिनिमम एफर्ट
योर वेल्डर विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा 90 डिग्री एजेस को मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा। एक राइट अप्रोच है व्हेन यू आर यूजिंग अ 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप सिर्फ विजुअलाइजेशन बेस्ड मॉडलिंग नहीं कर रहे, हमें मैन्युफैक्चरिंग को कवर करते हुए मॉडलिंग करना है। यू सी दिस डिजाइन, इस डिजाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजीली आपका ये ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी, एक्सेसेस अपने आप जनरेट हो जाएंगी, 90 डिग्री कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गिविंग अ स्टेपनर टू इट, राइट। करना आप क्या होता है, सिंपल आप स्पेस को सेलेक्ट करिए, फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए और डीएक्सएफ को ऑप्ट कर लीजिए। फाइल सेव एज डीएक्सएफ आप सेव करिए पार्ट 2 के नाम से, इसकी क्रॉस सेक्शन अभी आपको दिख जाएगा, ये चेक करिए। So the code, this is the code, and depending upon the manufacturing selection, then you select what will be the geometries, then you select what will be the parameters that will affect the geometries. The next topic will be where we'll be understanding the simulation so as to increase the amount of tender being received. As we know that globally, transformer buyers are now demanding 3D digital models. Okay, so you see this model, it's a proper model describing the intricate parts and the complications involved in the assembly. Like if we act a load of say 100 Newton on this surface, what will be the effect on the structure? Just for an example, to better make a pictorial representation, also to reduce the efforts and the cost that is involved in the prototyping stage, both the cases. This is the requirement from the point of customer. You will be able to explain them, sir, if you are opting this structure, this will be the profile, this will be the load analysis report. सो इसकी मदद से नॉट जस्ट आप अपने कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग को ईज कर सकते हो, बट अपने कस्टमर एंड पे भी डिस्क्रिप्शन बेटर दे सकते हो अपने पार्ट का, अपनी टेक्नोलॉजी का। Hence, this training bridges the gap between the visualization and real manufacturing. By mastering SolidWorks features, sheet metal, weldments, assembly and drafting, you will be able to design smarter, optimized material usage and eliminate the costly rework. Ultimately, the growth of the industry as well as the growth of the individual. This is all for today. Thank you so very much. I hope so you have got the message that we wanted to convey, that we are here to help you out in terms of application based training.